हेलो एवरीवन, मैं अंकित छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी चैनल BHU ऑनलाइन प्रिपरेशन में। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है, हमारे यहाँ BHU BA आर्ट्स एवं सोशल, LLB, B.Ed, MA की कोर्सेज BHU सीनियर छात्रों द्वारा संचालित की जाती है। जिन लोगों का ड्रीम है, जिन लोगों का सपना है BHU आना, यदि वह BHU प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल या मैसेज कर जानकारी प्राप्त करें। तो आइए हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो एक स्कोरिंग टॉपिक है, जिससे आपका मैक्सिमम जो है कि नंबर आता है। तो आज हम हिंदी व्याकरण की सिलेबस पे बात करने वाले हैं, जहां पर आप कम पढ़ के भी अच्छे नंबर लाते हैं और आपका एडमिशन के लिए बहुत ही सहायक होता है। तो आइए आज हम हिंदी व्याकरण के उस भाग पे बात करने वाले हैं जहां से प्रश्न आते हैं। तो हम क्रम से बात करेंगे। जैसा यहाँ हम देख रहे हैं कि भाषा का उद्भव एवं विकास, भाषा के उद्भव एवं विकास से प्रश्न आते हैं। भाषा का उद्भव एवं विकास का मतलब यहाँ पे है कि भाषा का जो है उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस भाषा से हिंदी भाषा हुई, उद्भव हुआ, उस पर जो है कि भाषा का। सेकेंड है जो राजभाषा अधिनियम। राजभाषा अधिनियम में आता है कि हिंदी भाषा का गठन कब हुआ, हिंदी भाषा अधिनियम कब बनी, कब जो है अनुच्छेद में जो है कि अधिनियम के रूप में पारित हुआ। फिर यहाँ पे बोलियों से भी प्रश्न आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बोलियाँ कौन सी, पूर्वी बोलियाँ हैं, पश्चिमी बोलियाँ, राजस्थानी बोलियाँ आदि से भी प्रश्न आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जो है ध्यान से इसको देखिए। लिपि में हम जो है देवनागरी लिपि को पढ़ेंगे, जिसमें देवनागरी लिपि जिसमें हम लिखते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, वो हमारी देवनागरी लिपि है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर जो है हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है लेखक, रचनाकार, रचनाएं, कहानी, उपन्यास के पात्र। लेखक, जो प्रमुख लेखक है, उनकी रचनाएं क्या है, प्रमुख कहानियां, उपन्यास, उनके पात्र से भी प्रश्न आते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वर्ण विचार। वर्ण विचार में क्या आता है, संधि, वर्णमाला, वर्तनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा भी है कि संधि, वर्णमाला से प्रश्न आते हैं। वर्णमाला में जो है उच्चारण का होता है कि कौन सा स्वर ध्वनियाँ होती है, कौन सा व्यंजन होती है, उच्चारण जो है कैसे होता है। वर्तनी से प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट है शब्द विचार। शब्द विचार में जो है उपसर्ग प्रत्यय है, समास है, शब्द भेद है, तत्सम तद्भव है। यहाँ पर जो है समास से भी प्रश्न आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। समास की परिभाषा क्या होती है, समास के प्रकार कितने होते हैं, कोई दिया होता है सब, वो कौन सा समास है, उससे प्रश्न आते हैं। तद्भव तत्सम से प्रश्न आते हैं। तद्भव तत्सम, तद्भव जो संस्कृत से सीधे आता है वह तद्भव तत्सम होता है, और उसका जब रूपांतरण हिंदी में होता है तब जाके तद्भव होता है। इससे भी प्रश्न आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है कि आपके हिंदी व्याकरण में है। नेक्स्ट है जो है कि यहाँ पे संज्ञा, लिंग, कारक, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वचन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ देखे हैं, पहले से भी आप पढ़े हैं, जो कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा कितने प्रकार से होते हैं। यहाँ पे सर्वनाम की परिभाषा क्या है, कितने प्रकार से होती है। कोई वाक्य दिया होता है, उसमें संज्ञा पूछा जाता है, सर्वनाम पूछ लिया जाता है। क्रिया क्या है, इसका विशेषण क्या है, विशेषता क्या है, वचन कौन से है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आज हम सिलेबस पे ही बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है पर्यायवाची शब्द। एक ही शब्द के अनेक जो है कि अर्थ होते हैं, वो पर्यायवाची शब्द होते हैं। जो समानार्थी शब्द होता है उसे ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एक शब्द दिया रहता है, उसके लिए अनेक शब्द जो होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी आपका मैक्सिमम प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट है वाक्य विचार, जिसमें वाक्य भेद, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें आदि जो है वाक्य विचार से प्रश्न आते हैं। जो विराम चिन्ह से भी दे देता है, कोई चिन्ह दिया होता है, पूछ लिया जाता है यह कौन सा चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, विराम चिन्ह है, विस्मय आदि चिन्ह है, इससे भी प्रश्न आते हैं। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावत से भी प्रश्न आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके टॉपिक में। यहाँ पे फिर नेक्स्ट है रस, छंद, अलंकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देखे भी होंगे, प्रीवियस पेपर में भी देखे होंगे, रस, छंद, अलंकार से प्रश्न आते हैं। अलंकार की परिभाषा, कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार
अलंकार है, श्लेष अलंकार है, कौन सा अलंकार है, उससे पूछे जाता है। तो यदि आप पढ़े रहेंगे तो फिर आप सही कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका पुरस्कार। पुरस्कार में कौन कौन सा, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जो है यहाँ पर प्रमुख कौन कौन से पुरस्कार है एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाता है, उन्हीं सभी पुरस्कार को बताया जाएगा। किस पुरस्कार में कौन सा, किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किसको व्यास पुरस्कार मिला, किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, उन्हीं पर जो है बात किया जाएगा, उन्हीं को पढ़ाया जाएगा जो प्रमुख है। नेक्स्ट है और लास्ट है प्रमुख पत्र एवं पत्रिकाएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कौन सा सबसे पहला पत्र है, कौन प्रमुख है, किस सन में प्रकाशित हुआ है, जो प्रमुख पत्रिकाएं हैं, किस लेखक ने, किसने कौन से महत्वपूर्ण पत्र जो है अपनी पत्रिकाएं का, प्रमुख पत्रिकाएं का लेखन किया, उस पर बात करेंगे। आई होप आपको हिंदी व्याकरण सिलेबस की वीडियो समझ में आया होगा, हिंदी व्याकरण सिलेबस समझ में आया होगा। तो फिर जो लोगों का सपना है BHU में आने के लिए, जो लोग अपना ग्रेजुएशन यहाँ से नहीं कर पाए हैं, जो लोग PG में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वो यदि BHU प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल या मैसेज कर जानकारी प्राप्त करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।